लोकसभा में 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में डॉक्टर लेखराज सिंह ने भरी हुंकार। आगरा, देश में एक समान आधुनिक शिक्षा, बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, भ्रष्टाचार रहित न्याय व्यवस्था, सामाजिक समरसता की स्वतंत्रता, किसानों की समृद्धि और धर्म से पहले व्यवसाय रोजगार व्यवस्था लागू हो। ये कहना था फतेहाबाद रोड स्थित टीडीआई सिटी में सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज सिंह का। उन्होंने कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में 30 सीटों पर अपने दमदार प्रत्याशी उतारेगी। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज सिंह का स्वागत 51 किग्रा की फूलों की माला से किया। राष्ट्रीय सलाहकार प्रो रणवीर सिंह लोधी ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय, क्रांति, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेरने की तैयारी में है। 5 लाख लोगों के साथ 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता कूच करेंगे। सम्मेलन में सामाजिक, शैक्षिकी, आर्थिक समानता की आज़ादी लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों से पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव देवीराम राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप निषाद, संयोजक भगवान सिंह जादौन, थान सिंह राजपूत, दीपू निषाद, अनुपम हिंदुस्तानी, आनंद देवा, सत्यवीर निषाद आदि मौजूद रहे। आज ये क्या कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज यहाँ से एक परिवर्तन की हवा है, एक परिवर्तन की क्रांति है, परिवर्तन की आंधी है, पूरे देश में जाएगी। मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि परिवर्तन की आंधी के आप सहभागी बन रहे हैं। देखिए, हमारा जो मिशन है राजनीति में क्षेत्र में, इस देश का जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, जिनको आज तक न शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, ना रोटी रोजगार व्यापार का मतलब हिस्सेदारी मिल रही है, सब लोगों को राशन पानी मतलब राशन दिया जा रहा है ना। और देश में नल नाली खंजा को विकास बताया जाता है, जबकि मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नोट जैसे नोट मतलब विकास, ये जो है मूलभूत सुविधाओं को विकास बता करके आदमी ठगते हैं। हमारा जो मिशन है, सभी को समान शिक्षा दो। एक संविधान है, एक देश है, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। चाहे गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे अदानी का बच्चा है, चाहे झुग्गी वाले का, चाहे रिक्शे वाले का, चाहे ब्राह्मण का, चाहे वाल्मीकि का बच्चा है, सभी को शिक्षा एक समान हो, ये हमारी क्रांति है। और सभी को स्वास्थ्य व्यवस्था एक समान हो। जैसे अभी गांव मतलब एम्बुलेंस लगा दी, स्वास्थ्य केंद्र लगा दिए नाम मात्र के लिए। स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन इलाज कराता है? वहाँ कुत्ता बैठते हैं, गाय बैठती है, अनाधिकृत कब्जे होते हैं, चपरासी इलाज करता है। तो स्वास्थ्य केंद्र में कभी आपने देखा है कभी मंत्री को, विधायक को जाते हुए इलाज कराते देखा है? तो हमारी जनता के लिए क्यों? या प्राइमरी स्कूल जो गांव स्कूल खुले हुए हैं, उनमें कभी मंत्री, सांसद, विधायक के छोटे चपरासी के बेटा पढ़ते हुए देखा है? तो ये हमारी एक क्रांति है, ये संदेश है पूरे देश में कि राजनीति अब हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, गंगा के नाम नहीं चलेगी। अब ये गांव गरीब और गीता के नाम चलेगी। गीता को शिक्षा के नाम चलेगी। ये गांव गरीब, मजदूर, किसान और गीता के नाम राजनीति चलेगी देश में। उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी रोजगार, व्यापार की राजनीति चलेगी देश में। नवलोक पार्टी की 2024 के लिए क्या तैयारी है? नवलोक पार्टी पूरी दमखम के साथ में, आप देख रहे हैं हुजूम है यहाँ, मतलब कार्यकर्ता है, हमारा हुजूम नहीं है, जनता नहीं है, आम जनता, ये कार्यकर्ता है हमारे। कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, बातों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। यही बात मैं बता रहा हूँ कि ये देश में हिंदू, मुस्लिम, मतलब मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, गंगा, दलित अवर्ण सवर्ण, इसमें नाम राजनीति नहीं चलेगी। ये देश का विकास सामूहिक करना है। तो हर तबके, लोकसभा में कितनी सीटों पे आपके प्रत्याशी थे? हमारा उत्तर प्रदेश से आगाज हो रहा है। 30 सीट हमारी कंफर्म जीत के कंडीशन में, हमारी 30 सीट पे हमारे वो है आउटपुट है। और इसके आगे हम राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, जो हमारे सीमावर्ती प्रदेश है, उनमें भी हमारे मतलब तैयारी चल रही है बहुत जोर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? ईवीएम के बारे में। देखिए, ईवीएम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम में दोनों ही पक्ष और विपक्ष है। मतलब उसका विरोधी भयंकर है और उसका जो सत्ता पक्ष है उसका समर्थन भी करता है। तो हम ये कहते हैं जहाँ विरोध है तो उसको हटा देना चाहिए। कई मतलब मैंने पढ़ा है अभी गूगल पे, जो विकसित देश है वहां से हटा दिया गया है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब संदेह है क्लियर कर दो, उसमें कौन सी बुराई? हिसाब से ईवीएम सही है या नहीं? नहीं, मैं टेक्निकली उसमें नहीं गया हूँ, टेक्निकली मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सुनते हैं, उसका गलत भी पक्ष लगता है, अच्छा भी लगता है। 22 तारीख को श्री राम मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च जो धर्म है, धर्म से पहले हमें धंधा चाहिए। धर्म से पहले हमें धंधा चाहिए। धर्म मतलब धंधा हमारा सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा। मंदिर, मस्जिद हमारी आस्था का विषय है, और रोटी, कपड़ा, मकान हमारे शरीर के आस्था का विषय है। एक मिनट,
आपको खुशी नहीं है राम मंदिर का शुभारंभ होने मेरे मेरे को डेली खुशी है, डेली पूजा करता हूँ और उस दिन शुभारंभ हो रहा है उस दिन पूजा करूंगा। मैं अभी पूजा करके आया हूँ भगवान की पूजा। देखिए भगवान की पूजा जो है हमारे दिल का वास्ता है, हमारे मन का वास्ता है और हमारे डेयरी का वास्ता है और हमारे देवालय का वास्ता है। लेकिन उससे पहले साथ साथ हमें शौचालय भी चाहिए, देवालय के साथ साथ हमें शौचालय भी चाहिए और कार्यालय भी चाहिए काम करने के लिए और कर्मस्थली भी चाहिए काम करने के लिए, जहाँ से हमको रोटी रोजगार व्यापार मिलता है। भगवान के भरोसे हमारी जन्म हमारा हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारी जो आगे की प्रक्रिया है हमारे जीवन के बाद वो हमारा संवैधानिक विषय है। चुनाव आते ही क्यों याद आता है सबों को ये चीजें? चुनाव का प्रक्रिया देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय होता है, पूरे हमारे देश की बात नहीं है, राजनीति पूरे अपने नागरिकों को दिशा तय करती है। इसलिए राजनीति के माध्यम से ही एक व्यक्ति अदानी भी इस देश को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो सामूहिक पैसा है वो राजनीति के पास में है, सामूहिक पैसा है वो सरकार के पास में है, एक जनता के पास में नहीं है। मैं चालूं, आप चाले, 1500 लोग चाले, कुछ कर लेंगे देश में। जो तो राजनीति का जो पैसा है गरीब के लिए नहीं आएगा, जो तो हमारी क्रांति रुकेगी नहीं।